अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर सदफ़ बतूल और आज है बुध का दिन। जी बिल्कुल, बुध वाले दिन आप मिलते हैं टीचर सदफ़ बतूल से अपने उर्दू के लेसन में। तो जी जनाब, आज हम उर्दू के लेसन में क्या पढ़ेंगे। आज हम उर्दू के लेसन में अलिफ मद्दा से खे तक की दोहराई करेंगे, उनको लिखना सीखेंगे इकट्ठा कि तरतीब वार अलिफ मद्दा से खे तक कैसे लिखते हैं। तो आप सब इसके लिए तैयार हैं। जी तो उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को लिखना आ गया होगा, क्योंकि अब तो हमने सिर्फ दोहराई करनी है। तो सबसे पहले हम अपने हरूफ को दोहरा लेते हैं। ये क्या है जी, ये है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ, अलिफ ने पहना ताज, बन गया अलिफ मद आ। अलिफ खाली, अलिफ बोले अ। अलिफ के बाद क्या आता है, बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बे की पूरी शक्ल, बे की आधी शक्ल, बिल्कुल। बे के बाद आ गया पे। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। बे पे ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। ते के बाद बे पे ते टे। टे ने पहनी टोपी, टे बोले ट। टे के बाद से। से के ऊपर 3 नुक्ते, से बोले स। से के बाद आ गया जी हमारा जीम का ख़ानदान। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम बोले ज। जीम की पूरी शक्ल, जीम की आधी शक्ल। जीम के बाद जीम चे। चे के पेट में 3 नुक्ते, चे बोले च। चे की पूरी शक्ल, चे की आधी शक्ल। जीम चे हे। हे खाली, हे बोले ह। हे के बाद आ गया जी खे। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे बोले ख। खे की पूरी शक्ल और ये है जी खे की आधी शक्ल। जी जनाब, तो हमने खे की पूरी शक्ल और आधी शक्ल दोहरा ली। अब हम आते हैं खे की लिखाई की तरफ। जी अलिफ मद्दा से खे की लिखाई कैसे करेंगे। तो जी जनाब, आप सब लोग तैयार हैं अलिफ मद्दा से खे की लिखाई करने के लिए। जी तो ये देखिए, ये है अलिफ। अलिफ ने पहना ताज, बन गया अलिफ मद आ। अलिफ मद्दा के बाद क्या आएगा, अलिफ। अलिफ मद्दा अलिफ। इसके बाद आ गया बे का ख़ानदान। बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब। बे के बाद पे। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे के बाद बे पे ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। ते के बाद टे। टे ने पहनी टोपी, टे बोले ट। टे के बाद से। से के ऊपर 3 नुक्ते, से बोले स। बे पे ते टे से। जी तो इसके बाद कौन सा ख़ानदान आता है, जीम का। बिल्कुल, जीम के ख़ानदान में कितने हर्फ होते हैं, 4। शाबाश। जीम। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम बोले ज। जीम के बाद चे। चे के पेट में 3 नुक्ते, चे बोले च। जीम चे हे। हे खाली, हे बोले ह। हे के बाद खे। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे बोले ह। तो जनाब ये सबको लिखना आ गया। अलिफ मद्दा अलिफ, बे पे ते टे से। जीम चे हे खे। अलिफ मद आ अलिफ, बे पे ते टे से। जीम चे हे खे। सही है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी किताब की तरफ। जी तो किताब में है सफ़ा नंबर, ये है जी बिल्कुल। अभी हमारी
इमला भी है कल। आपको याद है मैंने पिछली क्लास में कहा था कि लाइव सेशन में इंशाल्लाह आपकी लाइव इमला होगी, तो इंशाल्लाह कल हम आपकी इमला भी लेंगे। तो ये आ गया जी जनाब सफ़ा नंबर 39 पर आपने लिखना है। ये देखिए अलिफ मद्दा से खे तक की तरतीब वार लिखाई है। ये सब बच्चों ने तरतीब वार लिखाई इसकी लिखनी है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को तरतीब वार लिखना आ गया है। इंशाल्लाह सबको आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसके बाद हरूफ की आधी इश्काल की तरफ आते हैं कि बेक से खे तक की आधी इश्काल कैसे लिखेंगे जी। तो बच्चों ये देखें यहाँ पे हम लिखेंगे पूरी इश्काल और इस साइड पे हम लिखेंगे आधी इश्काल। तो लिखते हैं सबसे पहले बे की आधी शक्ल, उसके बाद बे के बाद पे की आधी शक्ल, पे के बाद आ गया पे ते की आधी शक्ल, ते के बाद आ जाता है जनाब टे ने पहनी टोपी, तो इधर आ गया टे की आधी शक्ल। टे के बाद टे के बाद आ जाता है से और ये है जी से की आधी शक्ल। बे पे ते टे से, बे ब पे प ते त टे ट से स। ये इनकी हो गई आधी इश्काल। सबको समझ आ रही है। अब इनके बाद क्या आ जाता है जीम का ख़ानदान। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम क्या बोलता है ज, जीम ज। जीम के बाद जी चे च, 3 नुक्ते। चे के बाद हे क्या बोलेगा ह। इसके बाद आ गया जी खे क्या बोलेगा ख। जीम चे हे खे, जीम बोले ज, चे बोले च, हे बोले ह, खे बोले ख। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई जीम चे हे की आधी इश्काल। बे से लेकर जीम चे हे खे की आधी इश्काल। तो ये है सफ़ा नंबर 38 पर जी। सफ़ा नंबर 38 पर आपने ये पूरे हरूफ दिए गए हैं, इन हरूफ की आधी इश्काल लिखनी है। तो यही है आपका सबक, क्योंकि कल इंशाल्लाह आप लोगों की इमला भी होगी, तो आप लोग अपनी इमला की भी तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। टीचर सदफ बतूल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए हर्फ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।